सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट मीन्स कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे डिटैच होगी, यही तो मीनिंग हुआ है इसका, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर? ऑक्सीजन जो बाइंड करके जा रही है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट, कहाँ पे होगा ये डिसोसिएशन, कहाँ पे होगा बेटा? टिश्यू साइड पे। ठीक है, एल्वोलाई से तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, अब उसको रिसीव कहाँ होना है? टिश्यू की तरफ। तो टिश्यू साइड में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करके ला रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, उसको डिसोसिएट होना है, तो उस प्रोसेस को कौन कौन पॉजिटिवली रेगुलेट करे? ठीक है, क्लियर? या एबनॉर्मल केस में भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो एचबी के साथ है, हीमोग्लोबिन के साथ है, वो कैसे कैसे वेरिएशंस आ सकती है। क्लियर? अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन oxygen concentration and percentage saturation of hemoglobin. नेचुरली ब्लड के अंदर कभी भी हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होगी, न ही हम कभी प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, या हम जो ऑक्सीजन मेडिकल में वेंटिलेशन में या आईसीयू वगैरह में जब यूज करते हैं, वो भी कभी प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक वहाँ का मीडियम होना चाहिए जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करे। नहीं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो वर्क ही कर रहा है, ऑक्सीजन को नहीं सेंस करता है, वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन को सेंस करके मैकेनिज्म होती है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन विद दिस कर्व इज कॉल्ड डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, जैसे वो अटैच रहेगा तो ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा, डिटैच हो जाएगा तो रिलीज हो जाएगा। डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड शेप। सिग्मॉइड शेप क्या होता है? ये ठीक है, एस, एस को स्ट्रेच कर दिया, वही हो जाता है सिग्मॉइड शेप। This curve is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H plus concentration, temperature on binding of oxygen with hemoglobin. ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, उस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट है, और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट। क्लियर? अब ये जो तुम्हारा डिसोसिएशन कर्व है, ये जो कर्व एक सिग्मोइडल कर्व है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये अदर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो या राइट साइड में शिफ्ट हो, इस तरीके की शिफ्टिंग को ये शो कर सकता है। क्लियर? तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के क्या कंडीशन है, राइट साइड में शिफ्ट होने के क्या कंडीशन है? लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? जब हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइ लेफ्ट में शिफ्ट होना, देखो आइडियल क्या है, जो हमारा सिग्मॉइड शेप है दैट इज आइडियल। क्लियर? तो शिफ्ट टू लेफ्ट मींस दैट इंक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी अगर CO2 और HB में, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कंपेयर किया जाए, तो HB की बाइंडिंग एफिनिटी मोर किससे है? ऑक्सीजन से। ठीक है, क्लियर है? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो शिफ्ट टू लेफ्ट, अगर ये सिग्माइड कर्व जो है ये लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या कंडीशन है कि मोर ऑक्सीजन is available with the binding with the available for the binding with hemoglobin, and shift to right it means कि दोनों की binding affinity डाउन हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज एफिनिटी सिग्माइडल कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, डिक्रीज एफिनिटी सिग्माइडल कर्व को राइट में शिफ्ट करेगा। और डिसोसिएशन की बात अगर हम करें तो डिसोसिएट कब होगा? जब वो राइट में शिफ्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को रिलीज कर। क्लियर बेटा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम देख रहे हैं ग्राफ में इस तरह बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस पे, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन देख रहे हैं हम। तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि सारी हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड है थेरेटिकली। ठीक है, सारी हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड है ऑक्सीजन को कैरी की, तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल भी होगा, लेकिन जब तक वो एक कैरियर की तरह वर्क कर रही है हीमोग्लोबिन, और जब तक वो टारगेट साइट पे जाके ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर देगी, तब तक वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी नए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। इसलिए
एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कर्व। ठीक है, अब हम पैरामीटर को देख लेते हैं फटाफट कि क्या पैरामीटर है जहां पे ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है और क्या पैरामीटर है जहां पे ये कर्व राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए हमें पता है कि देखो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हाई होनी चाहिए। यही है लेफ्ट में शिफ्ट होना, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रही हो। क्या क्या हो सकता है इसमें? CO2 के पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करें तो क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज, कम होनी चाहिए। ठीक है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन की बात करें, ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी लेफ्ट में होगा, बाइंडिंग एफिनिटी शो करेगा। एक हम लोग देखते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन, डाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन वो भी अगर प्रेजेंट है तो भी क्या होगी बाइंडिंग, तो भी तुम्हारा कर्व जो होगा बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो डीपीजी डिक्रीज, पीएच इंक्रीज, H प्लस आयन बढ़ रहा है तो पीएच इंक्रीज होता जाएगा। एंड आपका टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टेम्परेचर बाइंडिंग है, बाइंड किया हुआ है ऑक्सीजन Hp के साथ, तो लो टेम्परेचर इसको फेवर करेगा, तो लो टेम्परेचर डीपीजी लो एंड इंक्रीज पीएच दैट इज फेवरेबल। इंक्रीज पीएच इज डिफरेंट थिंग एंड डिक्रीज लेवल ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? इंक्रीज पीएच, डिक्रीज डीपीजी, डाइफॉस्फोग्लिसरेट एंड टेम्परेचर भी आपका स्लो डाउन हो जाएगा। उस केस में आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट में। क्लियर? जैसे डॉटेड लाइन आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है दैट इज शिफ्टिंग, एंड जो सेंटर में आपको पूरी फुल लाइन दिख रही है कर्व की, ये रियल कर्व। इससे ही हम देख रहे हैं कि जो कर्व है, जो सिग्मोइडल कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, वो राइट शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? अब राइट शिफ्ट होने के लिए इसको अपोजिट कर देते हैं, पीएच को डिक्रीज कर दे, पीएच डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब H प्लस आयन क्या होगा, राइट शिफ्ट होने के लिए H प्लस आयन क्या होगा बेटा, हाई होता जाए। क्लियर? हाई होगा H प्लस आयन हाई, पीएच कम, डीपीजी यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो अब ये हाई होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, डीपीजी का हाई लेवल, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीपीजी इज रिलेटेड टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? और टेम्परेचर हाई होगा तो भी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन ना, फंक्शनल प्रोटीन है, उसके स्ट्रक्चर डिनेचर्ड होगा। वो टेम्परेचर जैसे ही अब नॉर्मल टेम्परेचर जाएगा, एक लिमिट से ऑप्टिमम रेंज से बाहर जाएगा तो वो तुरंत एफिनिटी उसकी ऑक्सीजन को जो कैरी किया हुआ है वो छूट जाएगी। क्लियर? तो इन सारे केसेस में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी हाई होना चाहिए। क्लियर? फिर से सुन लो, राइट शिफ्ट होना, राइट शिफ्ट होना, ऑक्सीजन Hb मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन को फ्री करना है, राइट शिफ्ट होना। एंड लेफ्ट शिफ्ट होना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, मोर टाइटली वो बाउंड रहे। ठीक, इसके लिए लेफ्ट शिफ्ट होने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, हमारा पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होना चाहिए। ठीक है, H प्लस आयन हमारा कम होना चाहिए, डीपीजी 2,3 डीपीजी 2pg हमारा कम होना चाहिए, एंड टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, डिक्रीज 2,3 डीपीजी एंड डिक्रीज टेम्परेचर एंड पीएच शुड बी इंक्रीज। पीएच की बात करेंगे तो इंक्रीज। अब से अपोजिट में क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन के लिए डिक्रीज पीएच, इंक्रीज डीपीजी, इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना? समझ में आया बेटा? एंड दिस इज नोन एज फोर्स इफेक्ट। फोर्स इफेक्ट क्या है, क्या कहलाता है फोर्स इफेक्ट?
फोर्स इफेक्ट इज व्हाट? किस पे एक्ट होगा फोर्स इफेक्ट? ऑक्सीजन पे इफेक्ट किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन पे इफेक्ट। क्लियर? ठीक है, इसका अपोजिट हल्डाना इफेक्ट जो हम जब तुम्हारा डिजोल्व कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड और डिजोल्व फॉर्म में जब CO2 ट्रेवल मतलब कन्वर्ट करके ट्रेवल करेगा, उस वक्त जो इफेक्ट CO2 पे होते हैं, CO2 की बाइंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिमूव करना। ठीक है, तो बोर्स इफेक्ट क्या है? इंक्रीजेस CO2 एंड इंक्रीज H+ आयन। नोट डाउन कर लेना, increase CO2 and increase H+ ion causes more release of oxygen from Hb। ठीक है, तो causes more release of oxygen from hemoglobin। ठीक है, दैट इज इट मीन्स क्या होगा? ये लेस एफिनिटी शो करेगा ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, लेस एफिनिटी। इट मीन्स कि क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन की लेस एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की इफेक्ट पे, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी पे इम्पैक्ट पड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से, दैट इज फोर्स इफेक्ट। क्लियर है? जो हम देख रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। इन टिश्यू फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहाँ होगा बेटा? अगर ये देखो, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई, ठीक, ये ब्लड, एंड देन फाइनली आपका टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा। ठीक है, एंड रिवर्स, ऑक्सीजन की बात करें तो इस डायरेक्शन में चलेगा, एंड CO2 की बात करें तो यही इस डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर? तो इन टिश्यू साइड पे फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो रिवर्सिबल, जो ज्वाइनिंग था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, वो रिवर्सिबल है। ठीक है, ऑक्सीजन को फ्री करना होगा तभी वो टिश्यू में जाएगा। तो इसके लिए लो PO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन लो होनी चाहिए तभी वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी। हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होना चाहिए। कितना होता है? 45 mmHg होता है टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 40 mmHg होता है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू में। हाई H+ आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब CO2 हाई होगा तो एसिडिक बना रहा होगा, ऑब्वियसली वहां पे H+ कंसंट्रेशन रिलीज हाई अमाउंट में होगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसी H+ को गेन कर लेंगे तो वो H2CO, वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता जाए। ठीक है, लो pH होना चाहिए, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन, एंड वो कन्वर्ट होता जाएगा आपका एसिड, एसिड कंडीशन में कन्वर्ट होता जाएगा तो pH को लो करता जाएगा। हायर टेम्परेचर, दिस इज द फेवरेबल। ग्राफ में भी हमने ये देखा। इन द एल्वेलाई, हाई PO2, लो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लेसर H+ आयन concentration and lower temperature factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin। इसका जस्ट अपोजिट, ये डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, ये एसोसिएशन के लिए, बाइंडिंग एफिनिटी के लिए फेवरेबल हो। क्लियर? नाउ एक टर्म है बेटा P50। ठीक है, P50 वैल्यू इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जितनी है वो 50% ऑक्युपाइड है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज 50% सैचुरेटेड, इसलिए इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? P50। हायर द P50 लोअर इज द एफिनिटी ऑफ Hb और फॉर ऑक्सीजन। अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखो, हायर द P50, जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड होगी, लोअर इज द एफिनिटी ऑफ Hb फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे हमने पहले बताया कि 100% होता नहीं,
तो उतनी लोअर एफिनिटी होगी। क्लियर? हायर द P50, एक कितना P50, कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चाहिए कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जाए। ध्यान से समझो, 50-50 से लोगे तो ऐसा लगेगा कि हाई होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनना इस चीज को। हायर द P50 इट मीन्स कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए उसको सैचुरेटेड होने के लिए, हीमोग्लोबिन को सैचुरेटेड होने के लिए 50%। ठीक है, इफ हायर द P50 हायर होगी, इसका मतलब लोअर इज द एफिनिटी ऑफ Hb फॉर ऑक्सीजन एंड अ राइज इन PCO2। क्लियर? H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P50 की वैल्यू को मेंटेन कौन कर रहा है? H प्लस आए। ठीक है, क्लियर है? देन आपने देखा 2-3 DPG, अ सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बनता है। डाइफॉस्फोग्लिसरेट विल कॉज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये सब क्वेश्चन है बेटा आप ध्यान। फोर्स इफेक्ट क्या कह रहा है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 का इफेक्ट ऑक्सीजन एंड Hb के एसोसिएशन पे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन पे CO2 का इफेक्ट देखते हैं, तो दैट इज फोर्स इफेक्ट। क्लियर? ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 100 ml ब्लड डिलीवर्ड 15 ml ऑक्सीजन टू मसल्स, और नॉर्मल केस में कितना है? 5 ml। तो जो ये रिमेनिंग अमाउंट 10% का बढ़ा, वो 10% वो 10 ml ऑक्सीजन कहाँ पे था? वो ब्लड में था, रिजर्वायर की तरह। ठीक है, ताकि जब फास्ट एक्सरसाइज हो तो वो वही ऑक्सीजन वहां पे सबसे पहले रिचेबल रहेगा, टिश्यू के नियर बाय रहेगा, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा इजिली सप्लाई होगा। Then hemoglobin cannot take up oxygen beyond the saturation level of 97%। और ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखोगे, क्लास में भी मैंने नोट कराया था कि नेवर 100% सैचुरेशन नहीं होगा, कभी भी पूरी टोटली हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइड नहीं होगी ऑक्सीजन। The sigmoid shape of dissociation curve is because of the binding of oxygen to hemoglobin. As the first oxygen molecule binds to hemoglobin, it increases the affinity for the second molecule of oxygen to bind, attract more oxygen. लेकिन एक टाइम के बाद जब आपका 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो चुका है, या ठीक है, हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद ऑक्सीजन भले ही अवेलेबल होगा, Hb से वो बाइंड नहीं करेगा जब तक कि बाइंडेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसफर ना हो जाए टिश्यू के पास। इज इट क्लियर बेटा? अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ये तो हो गया अपना पूरा ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, एंड उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है टिश्यू के पास विद रिस्पेक्ट टू जैसा वहां पे पार्शियल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर जाए। क्लियर है? ठीक है, लेकिन CO2 के साथ क्या है? CO2 कैसे इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट होगी? ऑक्सीजन तो 97% ऑक्सीजन ट्रेवल करके हीमोग्लोबिन ने उसको कैरी कर लिया, हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी के अंदर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, सेल से, हर सेल से जो CO2 रिलीज हो रहा है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? उसके लिए फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखो। ध्यान से सुनो, क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमेना, हार्डिन इफेक्ट सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इजीली बिकॉज ऑफ इट्स हायर सॉल्युबिलिटी। एक तो सॉल्युबल है, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता, ज्यादातर ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी नहीं कर रहा था, सिर्फ 3% के अराउंड ऑक्सीजन जो था वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जबकि 97% को आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कैरी कर। ठीक है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में जा सकता है कितना? 7%, अप टू 7% डिजोल्व फॉर्म में जा रहा है, तो इस 7% की प्रॉब्लम खत्म।
फिर जो हीमोग्लोबिन वहां पे फ्री है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ है जिसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया है, वो हीमोग्लोबिन रिटर्न उसी मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में उनको तो रिटर्न होना है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 को कैरी कर ले। क्लियर? वो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 को कैरी कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, CO2 को कैरी करना है, ये वाला परसेंटेज कितना होगा, 22 to 25%। ठीक, कितना हो गया, 7, 20 to 25%। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ CO2 को क्या करना है बेटा, ट्रांसपोर्ट होना है, और ये बहुत मेजर अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि ये कैसे ट्रांसफर होंगे, इनके ट्रांसपोर्टेशन का भी फिनोमेना अपने को समझना है। क्लियर? तो इन डिसॉल्व स्टेट अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बीइंग डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मतलब CO2 प्लस Hb, ऑक्सीजन प्लस Hb, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस Hb, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, about 20 to 25% react with the amine group of hemoglobin and form carbaminohemoglobin, इसको कैरी कर लेगी hemoglobin in the form of bicarbonate। bulk of CO2 is transported by the plasma as bicarbonate ion, और वो किसके फॉर्म में बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करे। ठीक है, इसका जो हम पूरा एक मैकेनिज्म बताए थे वो देखते हैं, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो CO2 है, ये अगर एज इट इज प्रेजेंट रह गई और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होती गई तो प्लाज्मा का पीएच बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड का पीएच वेरी कर जाएगा। तो ब्लड में हमें पता है देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिन्स हैं, जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो हमारे अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, और वो एक प्रॉपर उनको आइडेंटिटी, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए कि किस पे वो फंक्शन करेंगे। ठीक है, वो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? वो पीएच ना डिस्टर्ब हो इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आरबीसी में, आरबीसी बोलते हैं, मेरे अंदर ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और वहां पे इसके लिए एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव फास्ट एंजाइम में से आता है, कैटालेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Clear? Carbon dioxide produced by the tissue diffuses into the RBCs where it reacts with water to form carbonic acid. Water present ही है, carbonic acid में convert हो गया H2CO3. This reaction is catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase. Clear है? RBCs contain a very high concentration of this enzyme. अब ये क्वेश्चन आता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है, प्लाज्मा में या आरबीसी में? क्या होगा इसका आंसर, आरबीसी में। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए इजिली यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्जन फास्ट होता है। ठीक है, नाउ कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व इनटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब ये H2CO3 तुम्हारा ब्रेकडाउन हो गया, एक H प्लस आयन बनाया, एक SCO3 माइनस। अब अगेन ये H प्लस आयन अगर मीडियम में डिपॉजिट होता गया तो वो H प्लस आयन एसिडिक कंडीशन कर देगा आरबीसी के अंदर भी, वो भी सही नहीं है। ठीक है, और ये SCO3 फिर से बाइंड कर गया तुम्हारा, और फिर से ये डिवाइड रिवर्स रिएक्शन चला गया और H2CO2 फिर से बन गया, तो CO2 को जो प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन की, वो प्रॉब्लम भी एज इट इज रह जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कार्बोनेट आयन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कि वो आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में चला जाए। ठीक है, आरबीसी कंटेन्स अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम and minute quantity is present in plasma too. Now carbonic acid dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ion. Carbonic acid dissociate हो गया. The hydrogen ion released from carbonic acid combined with hemoglobin and form HHB. ठीक है, एक इमेज मैंने दिखाया था तुम लोगों को, इस तरीके से दो रिएक्शन बनाते हुए, दो कंडीशन, एक टिश्यू के पास, एक एल्वोलाई के पास, और उससे हल्दाने इफेक्ट और पूरा एक्सचेंज को समझाया था क्लास में, स्लाइड देखी थी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म हीमोग्लोबिन एसिड HHB, ये बन गया।
क्लियर। द मेजोरिटी ऑफ, अब कैसा है ना कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन बफर बफर रिएक्ट करता है, ठीक है। बाहर एसिड कंडीशन बढ़ रही है तो वो NH2 जो अमाइनो ग्रुप होता है वो H प्लस को ले लेगा, बाहर बेसिक कंडीशन बढ़ रही है तो COH अपना कार्बोक्सिलिक एंड जो अमाइनो एसिड में है वो H प्लस को रिलीज कर देगा, CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों एक ही अमाइनो एसिड पे होंगे तो उसको ज्यूटेरायन कहते थे। वही वाली प्रॉपर्टी है कि हीमोग्लोबिन ट्राई टू एक कंट्रोल में लेना चाहिए, इस सिचुएशन में जो H प्लस आयन बढ़ रहा है उसको हम ले लेते हैं, नाउ pH इज ओके, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया। द मेजॉरिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म्ड विद इन द एरिथ्रोसाइट्स डिफ्यूजेस आउट इनटू द प्लाज्मा, आरबीसी की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजेस आउट इनटू द प्लाज्मा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये तुम्हारा एक तरीके से एंटीपोड टाइप का ट्रांसपोर्टेशन। एंटीपोड में क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में दो आयंस एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज एंटीपोड। क्लियर। इन प्लाज्मा SCO3 माइनस कंबाइंड विद सोडियम आयन एंड फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो तुम्हारी 70% कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम थी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ तक, एल्वोलाई तक, ऐसे ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर चली जाएगी। एक मिनट। एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ SCO3 माइनस क्लोराइड। अब देखो ये जो कार्बोनेट आयन बाहर आ रहा है तो निगेटिव चार्ज बाहर ज्यादा होता जाएगा, प्लाज्मा में निगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर आएगा, ठीक है। एक एक कार्बोनेट आयन के बदले में एक क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आए, ठीक है। तो वो बैलेंस हो गया, निगेटिव निगेटिव चार्ज को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इन रिस्पॉन्स टू SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन chloride diffuses from plasma into the erythrocyte to maintain the ionic balance। तो कार्बोनेट आयन बाहर गया, क्लोराइड आयन अंदर आया आरबीसी में, और निगेटिव आयनिक निगेटिव चार्ज जो वहां क्रिएट हो रहा था उसको बैलेंस कर दिया, ठीक। दस इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, जो वहां पे कंडीशन चाहिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वो मेंटेन हो गया। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हैम्बर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना। यहां तक समझ में आई बात। क्या हो रहा था, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर से सुनो। एक मिनट में देखो आगे इमेज होगा। इस इमेज को देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि CO2 जो टिश्यू में रिलीज हो रही है, जो सेल्स में टिश्यू में CO2 फॉर्म हो रही है, उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करा के लंग्स तक लाया जाए या एल्वोलाई तक लाया जाए, क्लियर, ताकि वो एक्सेल हो सके। उस केस में जब हमारी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी शो करती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को बाइंड करना वो प्रेफर करती है, ठीक है। तो 7% CO2 प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया, डिजोल्व इन प्लाज्मा। 22 से 25% या 20 to 25% CO2 आपका हीमोग्लोबिन ने कहा ठीक है हम कैरी कर लेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, ये कैरी करने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी वेरी लो इन कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। वहां पे CO2 अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा तभी हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी तो कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है वो बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। ये तो हो गया तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 30% की बात। नेक्स्ट जो आपका बच गया 70%, उसको ट्रांसपोर्ट कराने में आरबीसी बोलती है कि प्लाज्मा में डिसॉल्व करोगे तो कार्बनिक एसिडिक कंडीशन बन जाएगा, कार्बनिक एसिड बनने से जो ब्लड का पीएच है वो डिसबैलेंस हो जाएगा 7.2 7.34 से, वो तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा एसिडिक की तरफ, ठीक है। तो एसिडिक पीएच हो जाएगा ब्लड का, जिससे कि पूरा आपकी किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है, यहाँ पे तो पूरा बहुत बवाल हो जाएगा। पीएच तो कई सारी चीजें वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सारी चीज ना हो इसलिए ये प्रोसेस कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन है और
लिक्विड है, ठीक है। सिर्फ हीमोग्लोबिन है, वहां पे पैकेट्स हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और एक मेम्ब्रेन है। बाकी तो आरबीसी में कुछ है नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी। तो आरबीसी कहती है कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आप ये रिएक्शन कर लो, और इस रिएक्शन को करने के लिए उसको जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए वो भी अमाउंट में आरबीसी में हाई है, ठीक है, ज्यादा है। अब क्या होगा, CO2 डिफ्यूज हो गई, CO2 आ गई 70% तुम्हारी, ये देखो अब यहाँ सेल से निकली 7% कैरिड बाय द प्लाज्मा, 77%, 23% CO2 को ले गई हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये 77 में से 7% को ले गई कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा ले गया डिसॉल्व करके, एंड ये 70% जो रह गया, इस 70% को डिफ्यूज कर दिया गया आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, उसमें उससे ये रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड को बना दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये सब रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ही हो रहा है, और सब रिवर्सिबल रिएक्शन कन्वर्जन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि उस मीडियम की डिमांड क्या है। H+ कंसंट्रेशन को हाई करना है तो H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा SCO3 माइनस एंड H+ में। H+ कंसंट्रेशन को डिसॉल्व करना है तो SCO3 माइनस H+ को अटैच करके फिर कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3। क्लियर। तो नेचुरली क्या प्रोसेस हो रहा है, वहां पे CO2 आ रहा है, वाटर के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो इस जगह की कंडीशन एसिडिक होती जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड फिर से ब्रेक डाउन कर जा रहा है, क्योंकि वहां एंजाइम प्रेजेंट है H+ एंड SCO3 माइनस में। अगर ये H+ आयन यहाँ पे बढ़ता गया तो फिर से ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक। दैट इज नॉट गुड फॉर द आरबीसी। तो इसने क्या किया कि SCO3 को, एक तो ये H+ आयन को कौन ले लेगा, HB हीमोग्लोबिन ले लेगा, ये वाला रिएक्शन हो गया तुम्हारा। H+ आयन को हीमोग्लोबिन ने ले लिया, हीमोग्लोबिन एसिड बना दिया, ठीक है, HHB मॉलिक्यूल। नाउ जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी वहां सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो जो Cl आ रहा था, Cl माइनस आ रहा था, उसको लेके वो KCl बन जाएगा। अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये SCO3 तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होके, यहाँ पे आ जाओ, ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मा में आ गया, प्लाज्मा में ये सोडियम के साथ बाइंड कर गया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी में डिफ्यूज हुई थी वो वापस प्लाज्मा में आ गई, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम द टिल द एल्वोलाई, और एल्वोलाई के पास फिर से ये सारी प्रोसेस रिवर्स में हो जाएगी। और देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, तो फिर से यही प्रोसेस चलेगा। NaCH थ्रू ब्रेक डाउन कर गया, कार्बोनेट आयन में रिलीज होगा, कार्बोनेट आयन ट्रांसफर करके आरबीसी के अंदर जाएगा, बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लोराइड आयन Na+ से बाइंड करके NaCl में फॉर्म कर जाएगा, एंड ये कार्बोनेट जो आपका अंदर गया वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, ठीक है। H+ से बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, ये कार्बोनेट आयन अंदर आया, क्या करेगा ये वाला रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट आयन प्लस H+ फॉर्मिंग द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड नाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गई CO2 और H2O में। H2O एज इट इज रहेगा आरबीसी में वाटर कंटेंट की तरह, एंड CO2 आपको पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का हाई होगा, एल्वोलाई में लो होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कर इधर ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है बेटा, इधर ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। एंड सेम वे में जो ये 7% डिजोल्व होके आई वो भी ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। एंड जो आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने कैरी की थी 23%, वो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, PO2 हाई होगा, और मैंने पहले ही बताया हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा